नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। बिहार पुलिस की नई टीम बनी है। नई टीम के कप्तान विनय कुमार ने पदभार ग्रहण किया। उनसे पहले एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन, जो डैशिंग पर्सनैलिटी सुपर कॉप के रूप में जाने जाते हैं, वो पहले से आ चुके थे और एक पूरी टीम बनी और इस टीम ने अपना कामकाज शुरू कर दिया। ताबड़तोड़ कहें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, पुलिस की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। जो पुलिस ने पिछले वर्ष मतलब क्या क्या किया, कितना तीर मारा, ये सब चीज़ों को वहाँ पे जनता को पहुँचाया जा रहा है लगातार। चाहे ईओयू का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जो भाई उनके टारगेट पे ये लोग हैं, चाहे कल गृह विभाग का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उससे पहले डीजीपी विनय कुमार ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और साफ तौर पे बताया था जो उनकी क्या योजनाएं हैं, किस स्तर पे काम होगा और साफ तौर पे अपराधियों को पकड़ना, अपराध को मिटाना और अपराधियों को पकड़ना और अकूत संपत्ति जो अर्जित कर चुके हैं गलत पैसे या गलत तरीके से उनके संपत्ति को जब्त करना। हम पहले भी ये सच्ची बता चुके हैं। जो हर थाना को दो टारगेट मिला है, 2 वैसे व्यक्तियों को ढूंढना जिसने रातों रात कहें जो अपने आप को अमीर बना लिया, रातों रात वो मतलब कीपैड वाले फ़ोन से जो कहें जो एप्पल फ़ोन पे आ गए, बाइक से फॉर्च्यूनर पे घूमने लगे, ऐसे लोगों की सूची बनाने को कहा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम को बदलने में कहीं ना कहीं उसका श्रेय तेजस्वी यादव को भी जाता है। अब आप पूछ रहे होंगे, अब आप जानना चाह रहे होंगे जो तेजस्वी यादव को किस तरह का श्रेय जा रहा है। तेजस्वी यादव अगर शोर नहीं मचाते सदन से लेकर के व्हाट्सएप पे, ट्विटर या कहें एक्स हैंडल पे, जो बिहार में अपराध बढ़ गया है, मुख्यमंत्री इससे काबू नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री को सत्ता छोड़ देना चाहिए, वैसी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से हंगामा किया, हल्ला किया, इवन पोस्टर तक जारी कर दिया था, अपराध की बुलेटिन या कहें क्राइम बुलेटिन जारी करना, इस तरह से वो मतलब एग्रेसिव जिस तरह से हो गया था विपक्ष और उसके साथ साथ जो उसके सहयोगी पार्टी हैं, जो लेफ्ट हैं, कांग्रेस है, उन लोगों ने भी हंगामा शुरू कर दिया बढ़ते हुए अपराध को लेकर के। तो इसको लेकर के एनडीए चिंतित हुई और एनडीए के जो खास घटक दल हैं बीजेपी के सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी चिंतित हुए कि अगर इस तरह से अगर हो हल्ला हंगामा तेजस्वी यादव करते रहे अपराध को लेकर के, तो कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए जो जनता का मोह भंग हो जाए एनडीए से। वैसी स्थिति में इन लोगों ने कहें जो पूरे तौर पे दौड़ लगाई, क्योंकि जो शासन पिछले 4 वर्षों में चला बिहार में, चाहे एसके सिंघल का हो कि आरएस भट्टी का हो, उसमें क्राइम कंट्रोल को लेकर के कहें जो कोई भी उपाय कहीं भी नहीं दिख रहा था और उसी का फ़ायदा उठा करके बिहार के अपराधी लगातार जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे थे। अब ऑर्गेनाइज क्राइम में कहें जो चरस, गांजा, स्मैक और इस सब तरह की बिक्री जोरों पे थी बिहार में, मतलब सूखा ड्रग्स, और उसी तरह शराब माफिया जो थे वो शराब की तस्करी को लेकर के अपनी जेबें भर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग साथ हैं। बिना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दिए हुए ये इतनी बड़ी जो सिंडिकेट है वो ऑपरेट नहीं हो सकता था और अचानक से लोग अमीर होने लगे, लोगों का रहन सहन और ख़ास वर्ग के लोग, खास तबके के लोग, जो खास एंगल के लोग हैं, जो जिनका समाज में कल तक कुछ वजूद नहीं था, आज अचानक फॉर्च्यूनर से घूमने लगे। अगल बगल के पड़ोसी भी देख के दंग रह गए कि आखिर इनके पास इतनी संपत्ति आई कैसे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार हमलावर रहे और इसी हमलावर के कारण जो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के भी कहें जो भ्रिकुटी तन गई, उन्होंने भी सरकार से मांग कर दी जो भी मतलब जो अपराध को नियंत्रित करने के लिए कोई वैसे अफसर को हाथ में कमान दिया जाए जो बिहार को ठीक कर सके। तो तब तक में आरएस भट्टी की विदाई भी हो गई, आलोक राज भी आ गए। तो बीजेपी यहीं तक चुप नहीं रही और उसने कुंदन कृष्णन को बुलाने की मांग की। मतलब कुंदन कृष्णन को बीजेपी ने नहीं मांग की, वो जेडीयू के ही पाले से, क्योंकि जेडीयू के लोग कुंदन कृष्णन को या सरकार एनडीए के लोग कुंदन कृष्णन को बखूबी जानते हैं। 2005 में जब पहली बार सरकार बनी थी एनडीए की, नीतीश कुमार जब सीएम बने थे तो कुंदन कृष्णन को सीतामढ़ी से बुला करके पटना का सीनियर से बनाया गया और पटना को उन्होंने एक तरह कहे जो पटरी पर ला दिया था, लाइन पर ला दिया था। उसी कुंदन कृष्णन ने पहले बहुत आनाकानी की, कुंदन कृष्णन आने को तैयार नहीं थे, कई सारे कारण उन्होंने बताए। बाद में उन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखी और उसी शर्त के आधार पर कुंदन कृष्णन लौट के बिहार आए और टीम बना दी। और जिस हिसाब से पिछले 15 दिनों में जो पटेल भवन का जो भी कार्य
जो देखा जा रहा है, जो ऑर्डर देखा जा रहा है सरकार के द्वारा, वो साफ तौर पे ये देखने को लग रहा है जो कुंदन कृष्णन की जो शर्तें थी वो शर्त को सरकार मान रही है। कहीं भी काम में कोई दखलंदाजी नहीं, उनके अपने हिसाब से काम करने को जो छूट है वो उन्हें मिली हुई है और लगातार वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये तो कहना गुरेज नहीं होगा, मतलब ये इससे परहेज हमें नहीं करना चाहिए जी। इस पूरी प्रक्रिया में तेजस्वी का इम्पोर्टेंट रोल है। तेजस्वी न हल्ला करते न टीम बदली जाती, तेजस्वी हंगामा नहीं करते तो टीम भी नहीं बदली जाती। वैसी स्थिति में तेजस्वी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किए हैं। लोग ये समझ रहे होंगे ये बकवास है, वैसी बात नहीं है। अगर तेजस्वी कोई चीज़ को अगर 100 बार बोला जाए, अगर झूठ चीज़ को अगर 100 बार भी बोला जाए तो 101वीं बार में उस चीज़ को लोग सच मान लेते हैं। अगर तेजस्वी यादव अगर रोज़ अगर बोलते, लगातार बोलते बिहार में अपराध 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 अपराध, तो लोग मानने को मजबूर हो जाते अपराध हो रहा है। और वैसी कुछ घटनाएं तो लगातार राजधानी में हो रही हैं। छिनतई की घटनाएं लगातार, मतलब पटना के कई सारी मोहल्लों में मतलब महिलाएं जो हैं गले में सोने का चेन पहनना छोड़ दी हैं। मॉर्निंग वॉकर्स जो हैं वो हाथ में मोबाइल लेकर चलना बंद कर दिए हैं। सोने के चेन की छिनतई की घटना राजधानी में की मतलब कहें जो वीवीआईपी इलाके में लगातार हो रहा है। तो वैसी स्थिति में अब आज ही देखिए सुपौल में छेड़खानी का विरोध किया गया, 2 लोगों को गोली मार दी गई विरोध करने पर। पटना में जो पूर्व डीजीपी हैं आलोक राज, उनके घर के पीछे एक व्यक्ति, ठीक है उसका पर्सनल रीजन था, 6,000 रुपये उसके उधारी के थे, वो मांगने गया, नहीं दिया, उस पर उन्होंने पाँच फायरिंग कर दी। लेकिन ठीक है आखिरकार वो पकड़ा गया। लेकिन 5 फायरिंग करने वाला व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं ये तो जरूर हो रहा जो उसके मन में भय व्याप्त नहीं था, हम गोली चलाएंगे तो पकड़े जाएंगे। ये लोगों के मन से भय खत्म हो गया है। और 90 से 2005 के एरा में अभी बिहार को वर्तमान सिस्टम जो पिछला जो 6 साल का सिस्टम है वो पहुंचा दिया है। उसी सिस्टम से निकालने के लिए ये टीम बनी है। और कल भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक तरह से सभी एसपी को टारगेट और एक अल्टीमेटम और एक समय सीमा दी गई है। इसी समय सीमा के अंदर अपना काम सुधार लें, अपने चीज़ों को ठीक कर लें, कन्विक्शन रेट को ठीक कर लें, कुर्की जब्ती वारंट का तामीला कर लें, पुलिसिंग हो, गश्त हो, इन सब चीज़ों को एसपी से मतलब इंस्पेक्टर से लेके डीएसपी एसपी भी रोड पे निकलें। जब बिहार का डीजीपी निकल रहे हैं रोड पर तो एसपी को क्या निकलने में, जो डीआईजी आईजी भी निकले। वैसी स्थिति में इन सब चीज़ों को मतलब जो वीसी के बाद तो कल मेरे पास जो कुछ तस्वीरें आई हैं, मोतिहारी एसपी रात में ऑन रोड है, बक्सर एसपी ऑन रोड हैं, मधुबनी एसपी ऑन रोड है, तो कई जिलों के एसपी ऑन रोड हो गए हैं। हो सकता है बहुत सारे इससे ज़्यादा भी लोग ऑन रोड आ गए होंगे गश्ती करने के लिए, क्योंकि जो मेरे पास तस्वीरें आई हैं उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। तो उस स्थिति में नई टीम बन चुकी है। नई टीम बनाने के लिए श्रेय तो मैं तेजस्वी को नहीं दूंगा, लेकिन तेजस्वी के हंगामे के कारण पुलिस में इतने आमूल चूल परिवर्तन हुआ है, नीचे से ऊपर तक को बदल डाला गया है। और इस जो बदलाव हुआ है उसका परिणाम आगे कुछ दिनों के अंदर दर्शकों आपको भी देखने को मिलेगा, मुझे भी देखने को मिलेगा। कुछ तो देखने को मिलना शुरू हो गया है। बुलडोजर और जेसीबी लेकर के लोग कुर्की करने पहुंच रहे हैं। अपराधी खुद ब खुद बुलडोजर जेसीबी देख करके सरेंडर कर रहे हैं। वैसी स्थिति में एसपी रात में जो एसपी बिहार में दिन में नहीं निकलते थे, दिन में लोगों से नहीं मिलते थे, वो एसपी अब रात में, इस सर्द रात में जो कहें जो अभी काफ़ी सर्द हो रहा है, इन सर्द रात में एसपी खुद निकले हैं वाहन से और वो खुद मॉनिटरिंग और चेकिंग और गश्ती देख रहे हैं। रात में ही थाने पहुंच जा रहे हैं एसपी, वहाँ एक तरह रिव्यू भी कर रहे हैं। तो इस नई टीम ने दरोगा से लेकर के एसपी तक को जगा दिया है, ऑन रोड कर दिया है। और ये देखना है ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। दर्शकों हम लोग देखते रहेंगे कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अब दीजिए दर्शक इजाज़त। कैसा लगा आप अपना कमेंट देना न भूलें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट जरूर दें।